हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल लर्न विथ दिलवर पर। आज हम लोग 10th क्लास का जो मैथ है प्रश्नावली 8.1 का 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को इस वीडियो में हल करेंगे और एकदम आसान भाषा में समझाएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ आपके बोर्ड पर लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन को बोर्ड में लिख लिए हैं ताकि आप लोगों को वीडियो लंबी ना हो और सहूलियत हो देखने में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला है साइन ए कॉस ए, दूसरा है साइन सी कॉस सी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। इसको ए बी और सी लिख लेते हैं। ये हो गया आपका लंब लंब कर्ण आधार। इसे हम बी से डिनोट करते हैं, एच से और पी से। मैं बता दूं कि कर्ण कभी नहीं चेंज होता है, कभी नहीं बदलता है। लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार आप इसे बदल सकते हैं। यह आपका थीटा हो गया। अभी जो थीटा जिन रेखाओं को स्पर्श करती है, ये बात नोट कर लीजिएगा। थीटा जिन रेखाओं को स्पर्श करती है उसे कर्ण और आधार बोलते हैं, हमेशा, ऑलवेज। अभी थीटा किसको स्पर्श कर रही है? कर्ण और आधार। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। अगर थीटा यहाँ रहेगा, इन दोनों को स्पर्श करेंगे तो कर्ण कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। लेकिन ये जो हो जाएगा आपका लंब जो है, यहाँ पे अब आधार हो जाएगा। थीटा जिन रेखाओं को स्पर्श करती है उसे कर्ण और आधार कहते हैं। अभी ये आधार हो जाएगा। अगर थीटा इन रेखाओं को स्पर्श करती है तब क्या होगा? तब ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मिटा लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोकी देंगे। इस क्वेश्चन को यहाँ जो लिखा हुआ था मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ताकि बनाने में आसानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए एक त्रिभुज बना लेते हैं बढ़िया सा। ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी और सी। ए बी बराबर हमारे पास ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। बी और सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ए सी हमें मालूम नहीं है, जो कि ए सी हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा पहले इन क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है, ए सी हम याद कर लेते हैं। मैंने पहले बताया है कि इसको P से प्रेजेंट करते हैं, इसको B से और इसको H से। H हमें मालूम नहीं है। हमने अगले वीडियो में इन सभी फॉर्मूलाज को, जितने भी फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ साइड में, तीनों फॉर्मूला। H बराबर आपका हो जाता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट अंदर होता है, B बराबर होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर रूट अंदर होता है, और B बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रूट अंदर होता है। इन सभी फॉर्मूलाज को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। अभी H वाला हम यूज करते हैं। H बराबर P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंदर। H वाला क्यों यूज किए? क्योंकि हमें P का मान मालूम है और B का मान मालूम है, जो कि हम यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा।
पी बराबर हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर रख लेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे बी बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, रूट लगा देंगे, रूट है तो 24 का स्क्वायर करने पर 576 आता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है आपका, रूट लगा देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 625 आता है, और रूट आपका निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। रूट कितना निकला? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि एच का मान हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इन सभी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। आइए इसको मिटा लेते हैं फटाफट। मैंने क्वेश्चन को मिटा लिया है, और जो क्वेश्चन हल करने वाले हैं उसको यहाँ पे लिख दिए हैं, और कुछ को भी यहाँ पे शिफ्ट कर लिए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉमा कॉस ए। साइन ए और कॉस ए यहाँ पे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। और साइन ए बराबर क्या होता है? पी बाई एच। फॉर्मूला होता है इसका पी बाई एच। साइन ए यहाँ से देखना है, ये आपका कर्ण हो गया और आधार हो गया। थीटा जिन रेखाओं को स्पर्श करती है वो कर्ण और आधार हो जाता है, तो ये कर्ण और आधार हो गया। हमारे पास पी यहाँ पे 7 और एच कितना 25 है हमारे पास। कोमा है तो कोमा, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। ए के अकॉर्डिंग चलना है, तो थीटा जिन रेखाओं को स्पर्श करती है वो कर्ण और आधार हो जाती है। तो कर्ण हमारे पास 25 है और आधार हमारे पास 24 है, तो 24 बटा 25 हो जाएगा। ये पहला का आंसर हो गया आप लोगों का। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे में। कह रहा है साइन सी कॉमा कॉस सी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं साइन पी बाई एच होता है फॉर्मूला। साइन सी यहाँ से देखना है, मैंने कई बार बोला है कि थीटा जिन रेखाओं को स्पर्श करती है वो कर्ण और आधार हो जाती है। तो ये हमारे पास कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो हमें चाहिए क्या? लंब। तो लंब हमारे पास कितना है? 24 और कर्ण हमारे पास 25 है। कॉमा कॉस सी। कॉस सी का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। सी के अकॉर्डिंग चलना है, तो ये कर्ण और ये आधार हो गया। आधार हमारे पास 7 है और कर्ण हमारे पास 25 है। तो दोस्तों इसका हल हो गया, यानी कि पहला नंबर का जो क्वेश्चन था उसका हल कर लिए हैं। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया है दोस्तों। अब यहाँ से थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम बेसिक इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। देखिए ये पॉइंट है ना, इसके बाद हम 8.13 नहीं बोलेंगे, इसको एक एक करके बोलेंगे 8.13 इस तरह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका आकृति दिया हुआ है जो कि आप लोगों का दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो कि हमें यहाँ पे दिखाई ही दे रहा है इस त्रिभुज में P का मान और H का मान हमें दिया है, जो कि B का मान नहीं दिया है। हम यहाँ लिख लेते हैं पहले P बराबर, ये हो गया H बराबर और ये हो गया B, जो कि हमें B फाइंड करना है। पहले सबसे पहले B फाइंड करना है, ठीक है। तो हम B का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। B बराबर आपका हो जाता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट अंदर। H का मान हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस, और P का मान हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट है तो रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169 माइनस और 12 का 144, इसके बाद रूट चढ़ा देंगे, ये आपका बच जाएगा 25। घटाने के बाद अब रूट निकल जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास B का मान यहाँ पे कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया है। B का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आने के बाद आइए इसको मिटा लेते हैं जल्दी से।
अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10p और माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे 10p माइनस कॉट आर, इसी को ज्ञात करना है। इससे पहले हम यहाँ पे इन दोनों को 10p और कॉट p का जो मान है कॉट आर का उसको हम इधर लिख लेते हैं। तो 10p हमारे पास क्या हो जाएगा, 10p, 10 का क्या होता है फॉर्मूला, p/b होता है। ठीक है, 10p यहाँ से हम देखेंगे कर्ण और आधार हो जाएगा, जो कि हमें लंब चाहिए। लंब यहाँ पे हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये हो गया 5 बट्टा, और b हमारे पास कितना यहाँ पे, ये आधार हो गया तो 12 हो गया, यानी 5/12। 10p का मान हमारे पास 5/12 हो गया। और कॉट आर का मान यहाँ देख लेते हैं, कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है, जो कि 10p का उल्टा हो जाएगा, b/p। अब देखते हैं आर से, यानी कि यहाँ से लेंगे, अब यहाँ से देखेंगे ये कर्ण और ये आधार हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए क्या, आधार ही चाहिए। आधार यहाँ पे पूजा, आधार हमारे पास 5 हो गया, और लंब यानी कि p हमारे पास 12 है। तो यानी कि दोनों सेम आ गया। अब इसको हम इन दोनों मान को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 10p का मान हमारे पास 5/12 आया है। उसके बाद कॉट आर का मान हमारे पास 5/12 आया है। इसको हल कर लेते हैं बढ़िया से। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 5 - 5 यानी 0/12, जो फाइनली रिजल्ट आप लोगों का आएगा, यहाँ लिख लेते हैं 0 आप लोगों का आंसर हो गया, जो कि दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों का 0 आ गया। इसको मिटा लेते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने तीसरा क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिख लिए हैं, तो आइए इसको जल्दी जल्दी हल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो आइए परिकलित करते हैं, यानी हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, उसके बाद यहाँ पे आएंगे और एक त्रिभुज बना लेंगे, एक प्यारा सा त्रिभुज और एक अच्छा सा त्रिभुज। इसको मान लेंगे ए, बी और सी। ये 90 डिग्री का आपका एंगल हो गया। ठीक है, इससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ए बी सी कर दिए, जो कि पहले मैंने इसको ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पे दिया है साइन ए का मान, साइन ए, जो कि हम फॉर्मूला जानते हैं p/h होता है। तो p बाई यानी कि 3/4 हो गया। p का मान ये p होता है आपका, ये h होता है और ये आपका b होता है। तो यहाँ p का मान दिया है तो अच्छे से लिख लेते हैं, 3 है, h का मान हमारे पास 4 दिया है और b हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, b का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो h² माइनस p² रूट अंदर, जो कि आप लोगों को पता होगा, और h का मान हमारे पास 4 दिया है, 4 माइनस p का मान 3 है, तो 3 रूट अंदर, तो हो जाएगा आपका 16 माइनस 9, कितना बचेगा, रूट 7 का रूट 7 ही रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रूट 7। अब हमारे पास तीनों का मान आ गया है। अब हम इसको ज्ञात कर लेंगे, इसको मिटा लेते हैं दोस्तों फटाफट से। b का मान भी हमारे पास आ गया है। अब cos a और tan a का मान ज्ञात कर लेंगे। cos a हम लोग जानते हैं cos a बराबर b/h होता है। ठीक है, यहाँ से देखना है b/h, ये थीटा जिन रेखाओं को स्पर्श करती है वो कर्ण और आधार हो जाती है। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, आधार ही पूछ रहा है हमको, तो रूट 7 हो गया आधार, और कर्ण हमारे पास 4 हो गया, यानी कि यही आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद tan a का मान पूछ रहा है, तो tan a बराबर p/b होता है। tan a यहीं से देखना है, कर्ण और आधार, जो कि हमें चाहिए लंब 3 हो गया, लंब हमारे पास 3 हो गया, और b रूट 7, ये हो गया आप लोगों का आंसर। तो तीसरा नंबर भी आप लोगों का खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर की ओर। चौथा क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख लिए हैं, तो आइए इसको
फटाफट हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। सबसे पहले हल लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया है 15 cot A बराबर 8 cot A 15 इधर जाएगा बट्टा में जाएगा जो कि गुना में है, तो बट्टा में हो गया cot A, यानी कि हम फॉर्मूला क्या जानते हैं cot A का, B/P। एक त्रिभुज बना लेते हैं सुंदर सा। इसको हम मान लेते हैं A, B और C। B/, और P का मान दिया है, तो कि B का मान कितना हो गया आपका 8 हो गया, P का मान हो गया 15 और H हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं पहले। यहाँ तक रेडी हो गया, हमारा काम आसान हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब H का फॉर्मूला लगाएंगे, P² प्लस B² रूट अंदर P का मान हमारे पास 15 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस B का मान 8 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट है तो रूट लगा देंगे, उसके बाद 15 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 15 को 2 बार गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, रूट अंदर हो गया, इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा 289 और इसका रूट निकालिएगा वो 17 हो जाएगा, यानी कि H का मान हमारे पास कितना आ गया 17 आ गया, 17 आ गया। इसी तरह से आप लोगों को भी फास्ट में लिखना है, जिस तरह से हम फास्ट में बना रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में। अब जो पूछ रहा है उसको हम देख लेते हैं। sin A और sec A पूछ रहा है, तो sin A पहले लिख लेंगे, sin A बराबर फॉर्मूला होता है P/H sin A। थीटा जिन रेखाओं को स्पर्श करती है वो कर्ण आधार होती है, कर्ण और आधार, यानी कि हमें चाहिए क्या P चाहिए, यानी कि P का मान यह है 15 हो जाएगा और H का मान 17 है। पहला का आंसर हो गया, इसको हम पहला मान लेते हैं, और दूसरा देखते हैं sec A का क्या होता है, cos A क्या होता है B/H होता है ना, sec A हो जाएगा H/B। H हमारे यानी कर्ण और आधार हो गया, ठीक है, कहीं और जाने भटकने का जरूरत नहीं है, ये मिल गया। कर्ण हमारे पास 17 है और आधार हमारे पास 8, ये आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमने यहाँ बोर्ड में लिख लिए हैं, तो आइए इसको जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि sec का मान हमें दिया है और sin, cos, tan, cot, इन सभी का मान हमें जितने भी रेशियो बच गए उन सभी को हल करना यानी ज्ञात करना, ठीक है। आइए यहाँ पे हल लिख लेंगे। सबसे पहले हल लिखने के बाद जो हमें दिया है उसको यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। sec थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे sec का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, cos का फॉर्मूला होता है B/H, तो H/B का मान हमें दिया। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं बढ़िया सा, सुंदर सा, अच्छा सा, इसको मान लेते हैं A, B और C, ठीक है। त्रिभुज मान लिया, ये 90 डिग्री का है, लिख लीजिएगा आप लोग। H का मान हमें 13 दिया है, 13, और B का मान हमें 12 दिया है, यानी कि P ज्ञात करना, P/H B, इस तरह से इसको मिटा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ तक तो आसान हो गया। P हमें अभी ज्ञात करना है। P का फॉर्मूला लगा देंगे हम, P बराबर H² माइनस B² रूट अंदर, H का मान हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस,
और बी का मान हमारे पास 12 का स्क्वायर कर देंगे, रूट लगा देंगे। रूट लगाने के बाद 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, रूट अंदर, इसको घटाने के बाद आपका 25 आएगा, रूट अंदर 25 और आंसर निकलेगा 25, यानी कि पी का मान हमारे पास 5 निकल गया। 5 यहाँ मिटा लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो हमें यह दिया है सबसे पहले सेक थीटा। सेक थीटा का मान हमें कितना दिया है? 13/12। तो इसी का उल्टा ले लेते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? देखिए, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? h/b। अब इसी का उल्टा हम यहाँ लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लें, नहीं यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? b/h। इसी का उल्टा यानी कि b, यानी 12 ऊपर चले जाएगा, 12/13। इसको लिख लीजिएगा सही से, इसको 12/13, कॉस थीटा बराबर 12/13। इसी तरह से अब हम साइन ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है p/h। p हमारे पास क्या है? यहाँ पे कर्ण और आधार हो गया ये, जो कि हमें चाहिए। देखिए यहाँ पे a b c नहीं दिया, यहाँ थीटा दिया है, इसलिए हम थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे। इस बार a b c के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, इसलिए कर्ण आधार हो गया, ये सेम ही रहेगा सब कुछ। और p हमारे पास 5 है, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद h हमारे पास 13 है, यानी का साइन का मान कितना हो गया? 5/13। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हमारे पास h/p हो जाएगा। h/p यानी कि उल्टा कर देंगे, 13/5 हो जाएगा। 13/5 यही हो गया आपका आंसर, यहाँ पे लिख लीजिएगा 13/5। इसको मिटा लेते हैं, आसानी होगी, एक क्या लफड़ा करेंगे। अब 10 बच गया। 10 थीटा बराबर p/b होता है। कर्ण और आधार हो गया, थीटा जिन रेखाओं को स्पर्श करती है वो कर्ण और आधार हो जाती है। तो हमें चाहिए क्या? p 5 है और b हमारे पास 12। 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। कॉट थीटा, यहाँ p/b है तो यहाँ b/p हो जाएगा। b का मान हमारे पास 12 है और p का मान 5 है। यही हमारे पास आंसर आ गया। तो दोस्तों, मैं 5 नंबर का भी क्वेश्चन जो है उसको हल कर दिया, आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है।